हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, जैसे आपके पास एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट। ठीक है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सच एज एफ टेस्ट, टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड टू कंपेयर टू और more groups of data and determine if there is a significant difference between them. F test हमें क्या कहता है? F test is used to compare the variance of two or more groups of data to determine if they are significantly different. This test is often used in analytical chemistry when comparing the precision of different measurement method or instrument. Commonly आपके पास 3 टेस्ट होते हैं, एफ टी एंड पेयर टी टेस्ट। ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं टू एनालाइज एंड कंपेयर द डाटा सेट को कंपेयर या एनालाइज करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से हम क्या हेल्प करते हैं, हम क्या मदद करते हैं इनको टेस्ट करने से? हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पैरामीटर्स या वेरियस पैरामीटर्स। एफ टेस्ट की हमने जब पहले बात की तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है टू कंपेयर करने के लिए वेरिएंस ऑफ टू और मोर डाटा सेट्स। जो 2 या 2 से अधिक डाटा सेट के वेरिएंस है उनको कंपेयर करने के लिए एफ टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एफ टेस्ट may be used, for example, to compare the precision of different analytical methods or instruments. ये जो मेथड है ये यूज़फुल मेथड है आपका, और इसके फर्दर आपके पास आगे ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास हो गया ऑब्टेन। हम कैसे इसको निकालेंगे, इस टेस्ट को हम कैसे करेंगे? तो स्टेट एंड नल हाइपोथेसिस का यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय एफ स्टैटिस्टिक्स से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर ऑब्टेन द क्रिटिकल वैल्यू, राइट। फिर करेंगे हम कंपेयर द कैलकुलेटेड एफ स्टैटिस्टिक्स विद द क्रिटिकल वैल्यू, एंड लास्टली हम करेंगे रिपोर्ट द रिजल्ट। ओके, फिर बात करते हैं हम टी टेस्ट की। तो टी टेस्ट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन इफ़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। मतलब कि आपका जो टी टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए 2 ग्रुप्स के मीन्स है, मीन्स ऑफ टू ग्रुप ऑफ डाटा। ठीक है, टू डिटरमाइन इफ़ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। दिस टेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और एनालाइज टू डिटरमाइन इफ़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। सिंपली अगर हम समझें इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सैम्पल साइज़, इसमें क्या होता है, सैम्पल साइज़ रिलेटिवली स्मॉल होता है। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है, एग्जांपल हम लेते हैं, टू कंपेयर द एक्यूरेसी ऑफ 2 डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स बाय एग्जामिनिंग द मीन वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम रेप्लिकेट मेजरमेंट्स। ठीक है, एंड टी टेस्ट के आपके फर्दर टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि वन कॉमन यूज टी टेस्ट में आपका हम पॉपुलेशन बेस्ड के ऊपर हम इसमें टी टेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप या फिर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम इस टेस्ट को कब यूज़ करते हैं, जब हमने कंपेयर करना होता है मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को। फिर सेकंड आता है वन सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है, दिस टेस्ट इज़ used when we compare the means of one group to a value of hypothesized mean. फिर एक paired sample t test। paired sample t test में हम क्या करेंगे, sample group under the direction of condition। ठीक है, फिर आता है आपके पास थर्ड पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ specific type of t-test that is used when the data being compared are paired or matched in some way. This test is often used in analytical chemistry when comparing the result of before and after measurement, such as in calibration experiment.
सो पेयर टेस्ट आपका कब यूज़ किया जाता है? जब आपके डाटा सेट के जो पेयर है वो मैच्ड कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके या तो पहले या फिर बाद में मैच करेंगे मेज़रमेंट के दौरान वो, ठीक है। और पेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सैम्पल प्रेपरेशन मेथड। ओके, फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग द मीन वैल्यू ऑफ एनालिट कंसंट्रेशन बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ओके, so overall these tests of significance are important tool in analytical chemistry for determining the statistical significance of differences between groups of data and making informed decision based on the result, right? So what are the criteria for the rejection of analytical data? In analytical chemistry there are several criteria for the rejection of analytical data. These criteria are used to ensure the validity and reliability of the result obtained from analytical experiments. Here are some common reasons for the rejection of analytical data. So first, जो हमारे पास रिजेक्शन है या फैक्टर है जिससे हमारे पास एनालिटिकल डाटा रिजेक्ट हो जाता है, आउटलायर्स, data point that are significantly different from the rest of the data set can be considered outlier and may be indicative of errors in measurement or sample preparation. Outliers should be identified and excluded from the data set if they are found to be erroneous. Second है systematic error. Systematic errors occur constantly in the same direction and can result from issues with instrumentation, calibration or sample handling. Data affected by systematic error should be rejected or corrected to ensure accuracy. Third है analytical sensitivity. Data that fall before the detection limit or quantification limit of the analytical method may not reliable and should be considered for rejection as they may not provide accurate information about the sample. Fourth है reproducibility. Data sets that are not reproducible or show large variation between replicate measurement may be unreliable and should be carefully evaluated for rejection. फिफ्थ है इंस्ट्रूमेंट मेलफंक्शन. अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटल मेलफंक्शन हो जाता है तब भी आपके पास जो डाटा है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है. Sample contamination. Data obtained from samples that are contaminated or compromised during sampling, storage or preparation should be rejected as they may not accurately represent the analyte of interest. Seventh है human error. Data that are affected by human errors such as mislabeling, incorrect dilutions or incorrect calculation should be carefully reviewed and if necessary rejected to ensure the integrity of the results. Overall, it is important to establish clear criteria for the rejection of analytical data and to follow standard operating procedure to ensure the accuracy and reliability of analytical results in the field of analytical chemistry. So these are some few parameters which affect the rejection of analytical data. 4D and 2.5D rules. सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये दो रूल इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. और इनको हम और क्या कह सकते हैं, 4 सिग्मा एंड 2.5 सिग्मा रूल्स भी इनको हम कह सकते हैं. दीज आर यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स इन अ डाटा सेट बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन. सो किस लिए ये यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं जो आपके पास आउटलायर की प्रेजेंस है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है. दीज रूल्स आर a way to identify data points that are significantly different from the rest of the data and may indicative of errors or inconsistencies. First है आपके पास 4D rule. So according to the 4D rule, a data point can be considered an outlier if
it is more than 4 standard deviation away from the mean. Okay, this rule is based on assumption that data point greater than 4 standard deviation from the mean occur infrequently and may be considered outliers. Outliers identified using the 4D rule should be investigated to determine the cause of their deviation from the rest of the data set. So 2.5D rule. 2.5D rule is more conservative approach to identifying outliers where a data set or data point is considered an outlier if it is more than 2.5 standard deviation away from the mean. This rule is often used when a more stringent criterion for identifying outlier is required. Outliers identified using the 2.5 D rule may still investigated to understand the cause of their deviation from the rest of the data. Both the 4D and 2.5D rules are used in analytical chemistry to assess the quality of experimental data and to identify data points that may need to examine further. It is important to note that decision to retain or reject outliers should be made based on a thorough understanding of data and the experimental condition rather than solely relying on these rules. What is confidence interval? सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस इंटरवल एक टर्म आती है, ठीक है। तो इस टर्म का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ that is used to estimate the true value of measurement or parameter with a certain level of certainty. So ये एक ऐसा इंटरवल है जो आपको क्या बताता है? मेजरमेंट करता है पर्टिकुलर पैरामीटर की, ठीक है, एट अ सर्टेन लेवल ऑफ सर्टिनिटी पे, जिसकी वजह से आपको किसी ट्रू वैल्यू जो होती है सैम्पल की उसका बारे में पता चल जाता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल concept that helps to quantify the uncertainty associated with experimental data. So ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जो आपकी मदद करता है किसी भी क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है द अनसर्टेनिटी द एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड मेजरमेंट. अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज टाइपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ range of values with an associated confidence level that represent the probability that the true value falls within that range. मतलब ये आपका टाइपिकली एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है रेंज ऑफ वैल्यू जो एसोसिएट होता है कॉन्फिडेंस लेवल के साथ और रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रू वैल्यू दैट फॉल इन द रेंज या विद इन द रेंज, ठीक है. जैसे हमने एग्जांपल दिया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीन्स, इसका मतलब क्या है? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीन्स दैट देयर इज़ 95% प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रू वैल्यू लाइज विद इन द स्पेसिफाइड रेंज. मतलब कि आपके पास 95% श्योरिटी है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, कहाँ लाई करेगी स्पेसिफिक रेंज के अंदर, ठीक है. कॉन्फिडेंस इंटरवल आर इम्पॉर्टेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री because they provide a measure of a precision and reliability of experimental results. So ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में? क्योंकि ये हमें मदद करता है, हमें प्रोवाइड करवाता है मेजरमेंट ऑफ द प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को. दे हेल्प टू कन्वे द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट्स एंड प्रोवाइड अ मोर इंफॉर्मेटिव वे टू present data compared to just reporting a single point estimate. In analytical chemistry, confidence intervals are commonly used in calibration experiments, method validation studies, and in comparing results from different analytical techniques or instruments. By calculating and reporting confidence interval, researchers can communicate the reliability of their finding and make more informed decision based on the
level of uncertainty present in the data. Q टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स इन अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट. ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? आउटलायर को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा सेट में, डाटा पॉइंट में. ठीक है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट outliers are data points that are significantly different from the rest of the data and may be indicative of errors in measurement, calibrations, or sample preparation. The Q-test helps to identify these outliers by comparing the difference between a suspected outliers and the nearest data point to be expected differences, assuming that the data follows a normal distribution. सो क्यू टेस्ट इज टाइपिकली अप्लाइड एज फॉलोज. तो कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है? अरेंज द डाटा पॉइंट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टिक क्यू यूजिंग द फॉर्मूला. सो ये क्यू टेस्ट का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स ओवर एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम. ठीक है, वेयर एक्स आई क्या है? आपके पास सस्पेक्टेड आउटलायर है. एक्स मीडियन आपके पास मीडियन ऑफ द डाटा सेट है. एक्स मैक्स आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा सेट रिप्रेजेंट करता है और एक्स मिनिमम आपके पास मिनिमम वैल्यू इन द डाटा सेट है. ठीक है, सो क्यू टेस्ट आपके ऐसे अप्लाई होगा. ठीक है, थर्ड आपके पास जो अप्लाई करने का मेथड है वो है कंपेयर द कैलकुलेटेड क्यू वैल्यू विद द क्रिटिकल क्यू वैल्यू एट अ सर्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल, solid confidence level and degree of freedom usually specified in Q tables. In the calculated Q values is greater than the critical Q value, the suspected outliers is rejected from the data set as a true outliers. The Q test is commonly used in analytical chemistry to evaluate the quality of experimental data, identifying error or inconsistence of the data set. ठीक है, therefore it should be used in conjugation with other statistical tests and method to thoroughly assess the validity of the analytical data.